देखिए, मैं निजी एग्जाम्पल बताता हूँ। इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी के मंच पे मैं मौजूद था और वहाँ पे मनोज झा जी आए हुए थे आरजेडी के प्रवक्ता के रूप में। उनसे पूछा गया कि उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी गलत दिशा में जा रही है और हम अगर आएंगे तो भारत की इकोनॉमी को सही दिशा में लेकर के जाएंगे। तो वहाँ बहुत सारे युवा उपलब्ध थे। उन लोगों ने प्रश्न किया कि आपके पास ऐसा कौन सा इकोनॉमिक प्लान है जिसके रास्ते पे आप लेकर के जाएंगे तो भारत सही दिशा में चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि हमारा प्लान तो अभी निर्धारित नहीं है। और फिर उन्होंने अपने शब्द वापस लिए और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सार्वजनिक तौर पे मंच पे ये नहीं बताऊंगा कि हमारा इकोनॉमिक प्लान क्या है। यानी अगर ये समझा जाए तो ये साफ समझा जा सकता है कि इनके पास कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है और इसी वजह से इन लोगों की नियति खराब है। और केवल लक्ष्य केवल एक है कि एक व्यक्ति इस राष्ट्र के निर्माण के पथ पर बढ़ रहा है, कैसे उसका पैर खींच करके पूरे राष्ट्र को पीछे ले जाया जाए ताकि फिर देश उसी दौर में चला जाए जहां पे केवल और केवल जातिवाद के ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाए। और आप देख सकते हैं कि आज के माहौल में क्या क्रिएट कर दिया जा चुका है। इजराइल क्या कहता है कि हमारे जितने भी ट्रेंड सैनिक है सबको इमरजेंसी के सिचुएशन में हम सेना में भर्ती करेंगे और उन सब के साथ युद्ध के इस मैदान में उतरेंगे। आज भारत को अगर समस्या आ जाए और चीन और पाकिस्तान भारत पे जब हमला कर देगा, उस इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे पास लड़ाके तैनात होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे। तो प्रधानमंत्री जी तो विजनरी लीडरशिप के साथ आगे बढ़ रहे हैं, भविष्य को देखते हुए निर्णय ले रहे हैं। समस्या जानते हैं क्या है? अगर आप नर्सरी क्लास के बच्चे को हिस्ट्री की क्लास में बैठा देंगे तो वो कहेगा कि ये HISTORY क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ABCD तो A से शुरू होती है। यानी जिनके पास नॉलेज ही नहीं होगा उस लेवल का, उनको कोई चीज नजर नहीं आएगी। दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्ष जो है वह एकजुट हो चुका है। विपक्ष विपक्षी एकता के मुहिम में है, विपक्षी एकता दिखा रहा है। सबसे पहली बैठक पटना में होती है, फिर बेंगलुरु में होती है, फिर मुंबई में बैठक होती है। मुंबई के बैठक के बाद यह चर्चा का विषय बन जाता है कि हमारा विपक्ष जो है वह एकजुट हो गया है। हालांकि अभी एक नाम ही दिया गया है जो कि INDIA रखा गया है। इसके अलावा विपक्ष ने अभी तक कोई न मुद्दा सामने लाया है, न कोई उनका स्टैंड है। हमारे साथ युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक आदित्य राज, युवा सांसद मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे विपक्षी एकता के इस मुहिम को लेकर? 2024 का चुनाव नज़दीक है और फिर से अब विपक्ष एकजुट हो गया है, क्या कुछ कहेंगे? विपक्ष एकजुट हुआ है। सब लोगों का लक्ष्य ये है कि अपने विपक्ष के अंदर ही कौन अपनी छवि को सबसे ज़्यादा चमका सकता है। और जैसा कि आप बता ही रहे थे कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि हमारे पास बहुत बड़ा रोड मैप है और हम लोकतंत्र को पुनर्स्थापित कर देंगे भारत में। देखिए, मैं निजी एग्जाम्पल बताता हूँ। इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी के मंच पे मैं मौजूद था और वहाँ पे मनोज झा जी आए हुए थे आरजेडी के प्रवक्ता के रूप में। उनसे पूछा गया कि उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी गलत दिशा में जा रही है और हम अगर आएंगे तो भारत की इकोनॉमी को सही दिशा में लेकर के जाएंगे। तो वहाँ बहुत सारे युवा उपलब्ध थे। उन लोगों ने प्रश्न किया कि आपके पास ऐसा कौन सा इकोनॉमिक प्लान है जिसके रास्ते पे आप लेकर के जाएंगे तो भारत सही दिशा में चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि हमारा प्लान तो अभी निर्धारित नहीं है। और फिर उन्होंने अपने शब्द वापस लिए और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सार्वजनिक तौर पे मंच पे ये नहीं बताऊंगा कि हमारा इकोनॉमिक प्लान क्या है। यानी अगर ये समझा जाए तो ये साफ समझा जा सकता है कि इनके पास कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है और इसी वजह से इन लोगों की नियति खराब है। और केवल लक्ष्य केवल एक है कि एक व्यक्ति इस राष्ट्र के निर्माण के पथ पर बढ़ रहा है, कैसे उसका पैर खींच करके पूरे राष्ट्र को पीछे ले जाया जाए ताकि फिर देश उसी दौर में चला जाए जहां पे केवल जातिवाद के ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाए। और आप देख सकते हैं कि आज के माहौल में क्या क्रिएट कर दिया जा चुका है। विपक्ष का कहना है कि मोदी जी जो हैं वह युवाओं के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बस छलावा करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े मंचों पर जाकर भाषण देते हुए मोदी जी नजर आते हैं। और भाजपा का IT सेल बस विपक्ष को कमज़ोर करने में लगा हुआ है। वह लगातार जो ऐसे वीडियोज़ सोशल मीडिया पर डालता है जिससे विपक्ष कमज़ोर हो, विपक्ष को गलत दिखाया जाए, विपक्ष का मजाक उड़ाया जाए। क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? देखिए, मोदी जी के ऊपर कोई कुछ भी कह ले, परंतु आपने मेरा जो परिचय दिया उसमें आपने मुझे युवा सांसद कहा। ये परिचय 2019 से पहले आप नहीं दे सकते थे। दुनिया के लोकतंत्र में पहला एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जी ने पेश किया था जब भारत की संसद को 18 से 25 वर्ष के उस आयु वर्ग के युवाओं के लिए खोल दिया गया था जिनको वोट देने का अधिकार था, परंतु उनके लिए कोई राजनीतिक मंच इस देश में उपलब्ध नहीं था। तो पहला काम तो युवाओं के लिए ये था। स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो भारत में चल रही है वो किसके लिए है? ये प्रश्न अपने आप में विपक्ष को इसका जवाब देना चाहिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन किया जा रहा है और अब देखिए, अभी जो हम इतने सारे मेडल्स जीत करके आए हैं एशियन गेम्स में, गोल्ड की झड़ी लगी हुई है और भारत फिर से सोने के राह पे जा रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है मान्यवर? ये पहले क्यों नहीं होता था अगर मोदी जी युवाओं के लिए कुछ नहीं करते हैं तो? स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत 140वें स्थान पे था, आज तीसरे स्थान पे आ चुका है। तो इसमें नरेंद्र मोदी जी का ही योगदान है।
तो समझने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी जी के युवाओं के लिए बहुत सारे कर्म हैं। विपक्ष ये भी कहता है कि भारतीय सेना में बड़ी बहाली नहीं आई है, जो भी जो है अग्निवीर तो आ गए हैं, लेकिन बड़ी बहाली सामने नहीं आई। युवाओं के साथ छलावा मोदी ने किया है। जो भारतीय सेना में युवा जाते थे उसको शॉर्ट टर्म कर दिया गया, शॉर्ट टर्म जॉब कर दिया गया है। अग्निपथ स्कीम की जो आप बात कर रहे हैं, तो आज आप इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध का उदाहरण देखिए। इजराइल क्या कहता है कि हमारे जितने भी ट्रेंड सैनिक है सबको इमरजेंसी के सिचुएशन में हम सेना में भर्ती करेंगे और उन सब के साथ युद्ध के इस मैदान में उतरेंगे। आज भारत को अगर समस्या आ जाए और चीन और पाकिस्तान भारत पे जब हमला कर देगा, उस इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे पास लड़ाके तैनात होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? तो प्रधानमंत्री जी तो विजनरी लीडरशिप के साथ आगे बढ़ रहे हैं, भविष्य को देखते हुए निर्णय ले रहे हैं। समस्या जानते हैं क्या है? अगर आप नर्सरी क्लास के बच्चे को हिस्ट्री की क्लास में बैठा देंगे तो वो कहेगा कि ये HISTORY क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ABCD तो A से शुरू होती है। यानी जिनके पास नॉलेज ही नहीं होगा उस लेवल का, उनको कोई चीज नजर नहीं आएगी। ये नजर का नहीं, नजरिए का फेर है। यही पूरी वास्तविक इजराइल की बात आपने की। विपक्ष तो यहां तक भी कह रहा है कि शॉर्ट टर्म जॉब हो गया है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी बस सब युवाओं को दिया जा रहा है। तो क्या लगता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देने के बाद क्या भारत ऐसा बन जाएगा, यहाँ के युवा ऐसे ट्रेंड हो जाएंगे जो कभी अगर किसी देश से अगर युद्ध की संभावना बनती है तो उस जगह पर भारत के जो युवा हैं, भारत की जो सेना है वो लड़ सके? विपक्ष का सबसे बड़ा समस्या जानते हैं क्या है? विपक्ष युधिष्ठिर की तरह अश्वत्थामा शब्द तो कह देती है, लेकिन ये नहीं कहती